अगर आप महंगी से महंगी बेकरी से भी मज़े का केक खाना चाहते हैं तो आज का व्लॉग आपने ज़रूर देखना है। सिर्फ 1 मिनट में बनाएँगे और इतना आसान कि आपकी सोच से भी ज़्यादा। तो आज का व्लॉग जो है वो मैंने नाश्ते के बाद से बनाना शुरू किया था। नाश्ते के बाद तो आपको पता है पहला काम यही होता है कि घर में जो बिखरी हुई चीज़ें हैं उनको समेट लें। और बच्चे जब खिलौनों से खेलते हैं तो रोज़ आप समेटेंगे और रोज़ आपको सुबह देखने को यही मिलता है। तो ये ब्लॉक्स वगैरह जो है वो मैं अलग-अलग शॉपर में रखती हूँ ताकि अगर एक ब्लॉक से खेलना हो तो सारे जो खिलौने हैं वो ना फैलाएँ, लेकिन फिर भी सारे खिलौने ही फैले होते हैं। अच्छा, मैं बच्चों को ना ज़्यादा इस चीज़ पे मना नहीं करती कि गंद पड़ेगा तो आप ना खेलें। मैं कहती हूँ बच्चों की उम्र है, आप उनको ज़रूर खेलने दें, बजाए ये कि वो सारा दिन मोबाइल लेकर बैठे रहें। इनको स्क्रीन फ्री एक्टिविटी जितने वो करते हैं उनको ज़रूर करने दें। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है मैंने ये खिलौने जो हैं वो वापस समेटे थे। इसके बाद बहुत ज़्यादा कपड़े मैंने कल धोए थे, तो सबसे पहले मैंने कहा कपड़े तय करके रख लेती हूँ। ये खेस वगैरह जब मौसम चेंज हुआ था हमने थोड़े दिन ही यूज़ किया था, लेकिन मैं जो है धोए बगैर इनको वापस धुले हुए बिस्तरों के साथ नहीं रखती। तो फिर मैंने ये चादरें और मोटे खेस वगैरह जो थे वो सारे जो है वो कल धोए थे। तो फिर ये तय कर लिए थे कपड़े, और कपड़े तय करने के बाद मैंने कहा यूनिफ़ॉर्म इस्त्री कर लेती हूँ, क्योंकि सर्दियों के दिन इतने छोटे हैं कि दिन गुज़रने का जो है वो पता ही नहीं चलता। तो रात के लिए अगर कपड़े इस्त्री करने वाला काम रह जाए ना तो मुझे बहुत बेज़ारी होती है। तो फिर मेरा यही कोशिश मेरी होती है कि अगर खाना बनाने से पहले कपड़े इस्त्री हो जाएँ तो मैं पहले जो है वो बच्चों के यूनिफ़ॉर्म इस्त्री कर लूँ। इतना जो है वो आपकी फ़िक्र भी ख़त्म हो जाती है अगले दिन के लिए। ज़ाहिर है ये बहुत ज़रूरी काम है कि बच्चों का यूनिफ़ॉर्म रेडी और उनकी सब चीज़ें जो है नेक्स्ट डे के लिए पहले से जो हैं वो तैयार हों। तो आज खाने दोपहर के खाने में मैं बना रही थी साग गोश्त, और साथ में हम बनाएंगे मकई की रोटी। तो पालक और साग को मैंने पहले गला लिया था, इसके बाद इसमें हरी मिर्चें डाली थी और हरी मिर्चें डालने के बाद इसको ब्लेंडर से ब्लेंड कर लिया। अच्छा, पहले ज़माने में जो साग बनाते थे वो घुटने से घुटा करते थे, तो अब जो है ब्लेंडर आ गया है। बहुत आसानी हो गई है, और गोश्त जो है वो मैंने अलग रख दिया था देगची में बनने के लिए, और उसमें वही मसाले डाल दिए थे जो हम मसाले में डालते हैं, जैसे नमक, लाल मिर्च, कुटी लाल मिर्च डाली थी, धनिया पाउडर डाला था, थोड़ी सी हल्दी डाली थी और टमाटर डालकर उसको गलने के लिए रख दिया था। अच्छा, गोश्त मैंने यहाँ पे इसलिए कुकर में नहीं गिलाया कि कुकर में जो है वो गोश्त की बोटियाँ जो हैं वो टूट जाती हैं। अगर साग गोश्त में इस तरह अलग एहतियात से आप गोश्त बनाकर डालें ना, तो फिर वो गोश्त जो है वो रेज़ा-रेज़ा नहीं होता, और अलग-अलग जो है वो गोश्त की बोटी जो है अलग रहती है। तो जो मैंने ब्लेंड किया हुआ साग था वो मैंने इस मसाले में डालकर उसको अच्छी तरह से पका लिया था 10 से 15 मिनट। इसके बाद मैं बना रही थी साथ में मकई की रोटी। अच्छा, मकई की रोटी के लिए मैंने मकई का आटा ज़्यादा लिया था और उसमें थोड़ा-सा डाला था फ़ाइन आटा जो होता है वो मिक्स किया था, ताकि जो है वो रोटी अच्छे से बन जाए। 2 कप मैंने इसमें फ़ाइन आटा मिक्स किया था। अच्छी तरह छान कर मिक्स करने के बाद मैंने इसमें नमक भी थोड़ा सॉरी डाला था, और इसके बाद पानी डालकर इसको अच्छे से गूँध लिया था। अच्छा, रोटियाँ बनाने के लिए वैसे तो मेरे से नहीं बनती, आपसे पता नहीं बनती हैं कि नहीं, मैं ये प्लास्टिक में इस तरह रख कर ही जो है वो मकई की रोटी बनाती हूँ, और ये ऑयल लगाकर इस तरह से बहुत ही अच्छा कलर आ गया था। और ये था साग और मकई की रोटी की फाइनल लुक। और अब मैं आपके साथ शेयर करूँगी ये केक की रेसिपी जो है वो मेरी बेटी की है, वो बनाती है, और इसका जब मैंने टेस्ट इसको किया था बहुत ही कमाल का था। अच्छा, यहाँ पे जो है वो इसी तरह से इतने आसान काम रखा हुआ है। शॉपर में बिस्किट डाले और इसको बेलन से यूँ क्रश किया, उसमें थोड़ा-सा दूध डाला, जस्ट इस तरह इसको आपने मिक्स करना है। अगर आपके पास कोई और चॉकलेट हो तो वो आप वो भी ले सकते हैं। ये वाली हमारे पास चॉकलेट थी तो उसने थोड़ा-सा उसको जो है वो ओवन में मेल्ट कर लिया था, और ये मेल्ट की हुई चॉकलेट बाद में उसने इस मिक्सचर में जो है वो आराम-आराम से ऊपर-ऊपर मिक्स कर दी थी। अच्छा, ये केक का टेस्ट इतना कमाल का है और इतना आसान है बनाने में, मैं खुद भी हैरान हो गई थी। इसको जो है लेयर्स और इस तरह के केक की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है, तो उसने जो है ये अपनी रेसिपी खुद बनाई है और बहुत मज़े का बनता है। ये मिक्स करने के बाद जस्ट 1 मिनट आपने इसको जो है वो ओवन में रखना है, और इसके बाद जो है वो आपका केक बहुत ही मज़े का बनकर तैयार हो जाएगा। और अगर आपको बहुत ज़्यादा एडिशनल चॉकलेट भी चाहिए तो आप मेल्टेड चॉकलेट ऊपर भी डाल सकते हैं, चॉकलेट चंक्स भी डाल सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा ऑप्शन आप अपने भी ऐड कर सकते हैं। तो जस्ट 1 मिनट में ये मज़ेदार सा जो केक है वो बनकर तैयार हो जाएगा। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है, आपको बहुत पसंद आएगा, और आपने मुझे दुआएँ भी देनी है कि मैंने आपके साथ कितनी अच्छी जो है ये रेसिपी शेयर की है।
तो आज का जो व्लॉग है आपको उम्मीद है कि पसंद आया होगा। इसी तरह के अच्छे-अच्छे व्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आती हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप लोग मुझे टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ये गरम-गरम सिर्फ़ 1 मिनट में जो है वो मग ते केक जो है वो तैयार हो गया था। इसकी फाइनल लुक भी आप देख सकते हैं। इससे जो है वो समझ नहीं हो रहा था, कह रही थी मम्मा मैं जो है इसको थोड़ी देर फ्रीज़र में रख के मैंने इसको फ़ौरन खाना है, तो थोड़ी देर के लिए इसने जो है इसको ठंडा होने के लिए फ्रीज़र में रख दिया था और अभी मैं आपको इसको कांटे से निकाल कर दिखाती हूँ कि ये कितना सॉफ्ट, कितना चॉकलेटी और कितना मज़ेदार बनता है। तो ये फाइनल लुक आपने देख कर ही जाना है केक की। यहाँ से जो है वो कांटे से मैंने निकाला था, धुआँ देखिए इसमें अभी भी उठ रहा है, लेकिन इसकी चॉकलेट और इसकी जो सॉफ्टनेस है वो आप देख सकते हैं। तो बस यहाँ पे अपने व्लॉग को जो है वो मैं एंड करती हूँ। इसी तरह के व्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।